अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। एक दिलचस्प उन्वान बग़ौर समाअत कीजिए। मुसलमानों के इख्तलाफ़ात के नताइज बरामद होने लगे। दुनिया के एक अजीम तरीन शायर डॉक्टर अल्लामा इक़बाल ने कहा कि मनफियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कुरान का ऐलान है कि तुम बेहतरीन उम्मत में से हो। किसी फ़िरक़ा बंदी को दिन रात फ़रोग़ दिया जाता है, मकतब फ़िक्र को दिन रात फ़रोग़ दिया जाता है, और नतीजा ये हुआ कि आज मदारिस के नाम पर इख्तलाफ, ख़ुद उलमा के ग्रुप में इख्तलाफ, अब तो एक मकतब फ़िक्र के उलमा में भी इख्तलाफ, नमाज के तरीक़ों में इख्तलाफ, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ़ गोशों पर इख्तलाफ। सब मिलाकर देखा जाता है तो माहौल नासाजगार हो तो सब मुसलमान, और माहौल साजगार हो तो एक फ़िरक़ा दूसरे फ़िरक़े के लोगों को मुसलमान मानने के लिए तैयार ही नहीं। एक दूसरे पर कुफ्र और शिर्क के गोले क्यों दागे जाते हैं, रिश्तेदारियों में दरार क्यों पड़ती है, बाज़ औक़ात माहौल इंतहाई कशीदगी का शिकार क्यों होता है। इन तमाम हालात की रोशनी में तो यही कहा जा सकता है कि आज के मुसलमानों के अंदर जो फ़िरक़ा बंदी की बुनियाद पर अख्तलाफ़ात हैं वो बायस रहमत नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर बायस ज़हमत हैं, क्योंकि ज़हमत नाम ही है तकलीफ़ का। रिश्तेदारियों में दरार पैदा होती है, ग़ुरबत ख़त्म होती है, बुग़्ज़ व हसद को तौक़ीत मिलती है। ये सारी चीज़ें आज हमारी आँखों के सामने हैं। आज के मुसलमानों के अंदर जो इख्तलाफ़ात हैं वो अगर बायस रहमत होते तो एक मकतब फ़िक्र के जलसे में दूसरे मकतब फ़िक्र के उलमा को भी, और एक मकतब फ़िक्र के मदरसे के सालाना प्रोग्राम में दूसरे मकतब फ़िक्र के उलमा और ज़िम्मेदारान को भी मदऊ किया जाता, मगर दूर दूर तक ऐसी बात नहीं है। बाज़ मसाजिद की दीवारों पर लिखा है कि दूसरे मकतब फ़िक्र के लोगों का दाखिला ममनू है। ये मसलकी शिद्दत पसंदी ही तो है कि कानों में उंगलियां डालकर सदा बुलंद की जाती है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और मस्जिद की दीवारों की इबारत पर गौर करें तो पता चलता है कि आओ फ़लाँ बिन फ़लाँ। माशरे के अंदर बिगाड़ का ये हाल है कि अब उलमा भी डरते हैं सच बयान करने से कि कहीं खुद अपनी ही कौम दूसरे मकतब फ़िक्र का लेबल ना चिपका दे, दूसरे फ़िरक़े का टाइटल ना लगा दे। आज के कुछ नंगे बुक्के घरानों से आए हुए कुछ चंदेखोर मौलवी मुल्ला व मदरसे के मालिक मुखर्रिर बनकर बेहुदा बातें करते हैं और औलिया कराम और बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब करते हैं कि इससे हर हाल में इख्तलाफ होना ही होना है। यही वजह है कि दूसरे मज़हब के बहुत से लोग हमसे नफ़रत करते हैं कि इनकी मजहबी तालीमात कुछ है और इनका अमल कुछ है। दुनिया भर में बहुत से लोग मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इस खुशफहमी में ना रहें कि वो हमें देखकर मुसलमान हो रहे हैं, बल्कि वो मज़हब इस्लाम की तालीमात को पढ़कर समझकर मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अफसोस कि आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि दानिशवरों का तबका इंतहाई फ़िक्रमंद है, लेकिन आज भी कुछ मुक़र्रिरीन की शोला बयानी का ये हाल है कि जो दीनी इजलास के स्टेज को मेंबर रसूल भी कहते हैं और इसी मेंबर रसूल की तौहीन भी करते हैं, और जाहिल आवाम भी खूब वाह वाह करती है। आज मुसलमानों में नौजवानों का बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि वो दीन से वाकिफ़ ही नहीं है, इबादत के तौर तरीक़े को नहीं जानता, मगर ये जानता है कि मेरा कौन सा फ़िरक़ा है। हालात पर गौर व फ़िक्र करने और अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि हमारे इख्तलाफ़ात से अब तक कौम और मिल्लत का कितना नुकसान हुआ। हम अपने हालात और किरदार पर गौर करेंगे, अपनी बेफ़िक्र बे आमालियों से पैदाशुदा मसाइल लेकर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे।
اے ملت کے باشعور نوجوانوں، آخر وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے بیدار اور تیار کیوں نہیں ہوتے جہاں قانون بنتا ہے؟ ہمارے علماء کرام اور کچھ چندے خور مدرسے کے مالکین بھی اپنی ذاتی مفاد اور قوم کے نام بنائی گئی جائیدادیں ہڑپنے کے لیے سیاسی رہنماؤں کی چاپلوسی و چمچا گیری میں لگے ہیں۔ معصوم عوام کو کب سیدھے راستے کی طرف دعوت دیں گے؟ مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اور تفرقہ بازی سے باز آ جائے، پھر قوم اغیار جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اکثر و بیشتر متاثر ہو جایا کرتی ہیں، وہ ہمارے اخلاق و کردار سے بھی متاثر ہونے لگے گی۔ خان صاحب